दोस्तों आज इस वीडियो में ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जिसने पिछले 6 मंथ में अपने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। विकास लाइफ केयर स्टॉक, जी हाँ दोस्तों, लगभग शुक्रवार को इस स्टॉक में लगभग 4.40% की तेजी देखने को मिली। क्या स्टॉक में और तेजी बनी रहेगी? क्या स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है सर? क्या बाइंग करने का मौका? कंपनी के फंडामेंटल किस प्रकार के हैं? Q3 के नंबर किस प्रकार के आने वाले हैं? एफआई का स्टेक क्या है? और साथ में कंपनी के फंडामेंटल किस प्रकार के उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी जानकारियां और अपडेट लेके आ सकूं सर। और साथ में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। या शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बाई और सेल कराए जाते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। केपीआई ग्रीन एनर्जी लगभग 1300 पे 1350 पे दिया था, ठीक है। कल मैंने शुक्रवार को 2088 पे जो अपर सर्किट था ना, वहाँ पे सेलिंग करवा दी। और इसके बाद नया एनएचपीसी स्टॉक 98 से 100 रुपये के भाव पे मैंने कल ही प्रोवाइड किया। और टारगेट ऊपर रहने वाले, क्योंकि स्टॉक अभी 125, 30 और 150 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में सर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके ज्वाइन करो सर। ये विकास लाइफ केयर फिलहाल अभी देखो सर, ये पैनी स्टॉक है। 1 मंथ का चार्ट देते इसने लगभग 22% का और 6 महीने में 132% का रिटर्न दिया, यानी कि 6 महीने में अपने निवेशकों का पैसा दुगने से भी ज़्यादा कर दिया। और 1 ईयर का चार्ट देखते तो 69%, यानी कि पिछले 6 महीने से स्टॉक इस लेवल से लगातार भाग रहा है सर, ठीक है। ये जो लेवल था 3-4 रुपये से, यहाँ से लगभग इसने, क्योंकि यहाँ से सीधा है, डबल हो चुका है सर। तो क्या स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है? देखो सर, पहला तो पैनी स्टॉक है। कंपनी अपने बिजनेस के बारे में काफ़ी सोच रही है, उसको एक्सपेंड करने में लगी है। तो इस स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए सर, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ओनली लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं सर। और इसमें बड़ा अमाउंट कभी मत डालना, ठीक है। 5-10 हज़ार जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी ही इसमें डालना, ठीक है, जितना आप रिस्क ले सको सर। और यही होता है सर, आप यदि इतना ही निवेश कीजिए जिसका आप रिस्क ले सको। और एक अमाउंट कभी भी एक स्टॉक पे मत डालो। आपके पास 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, तो आप फिर वहाँ से 8 से 10 स्टॉक लेके चलो, या कम से कम 7 से 8 स्टॉक ऐसे लेके चलो जहाँ पे 1 या 2 पेनी स्टॉक हो। बाकी आपको लगभग शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न बना के दे सर। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है। अभी जो स्टॉक में जो तेजी आई थी ना, इसमें जो वॉल्यूम आया था धमाकेदार आया था सर। तो ये जो वॉल्यूम आया था तो धमाकेदार आया था, तो स्टॉक में देखो ये तेजी थी, ठीक है, ये तेजी टिकी रहनी थी। गिरावट हुई है लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी स्टॉक में। और अब स्टॉक में जो ब्रेकआउट बनेगा ना सर, अब जो ब्रेकआउट बनेगा हमारा ये है, ठीक है, जो 7-8 रुपये है ना, 8 रुपये सर, जो 8 रुपये का ये ब्रेकआउट लेके चलेंगे सर। और 8 रुपये का नहीं, 8 रुपये 10 पैसे का, ठीक है। वैसे तो 8 रुपये का, लेकिन हमें, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पे जब 8 रुपये का ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट में, जिस दिन मार्केट जब क्लोजिंग देता है तो वहाँ पे टिकना चाहिए सर। ये नहीं कि स्टॉक ने 8 रुपये का ब्रेकआउट दे दिया और फिर स्टॉक में अचानक से मार्केट बंद होते होते गिरावट होगी सर। तो ऐसा नहीं। तो ये जो 8 रुपये का, तो हम 8 रुपये 10 पैसे का, 10 पैसे का यहाँ पे ब्रेकआउट लेके चलेंगे। तो 8 रुपये 10 पैसे का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक हमारा फिर 11 से 12 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा। और फिर इस लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर 15 रुपये का टारगेट है। क्योंकि अभी जो कंपनी की तरफ से जो सूचना आ रही है, और साथ में कंपनी ने अपना लोगो भी चेंज कर दिया है, ठीक है। मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, ठीक है। मैनेजमेंट में जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसमें भी सीओडी डायरेक्टर वगैरह हैं, सीओ जो है उसमें भी चेंजिंग देखने को मिला, ठीक है। अपॉइंटमेंट हुआ है इनका,
ठीक है, सुरेश नारायण मेंशन और भी जो भी है ना, कंपनी ने सारी चीज़ अपडेट की, यानी कि मैनेजमेंट में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब नया मैनेजमेंट आया है तो कंपनी उसको, क्योंकि नया जो पुराना मैनेजमेंट था जो खास पता नहीं क्या था, अच्छा काम किया जैसा भी है, कुछ भी नहीं कह सकते, बट नया मैनेजमेंट यदि चेंज हुआ है तो नया मैनेजमेंट का मेन व्यू रहेगा कि कंपनी के बिजनेस मॉडल को एक नए डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है, और वहाँ कंपनी को सेल्स प्रॉफिट यानी कि अच्छा कंपनी को वहाँ पे कंपनी का जो है ना बिजनेस उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है, सारी चीज़ें कंपनी ने अपडेट कर दी हैं। वैसे कंपनी का फंडामेंटल देखोगे तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, 1094 करोड़ की कंपनी, स्टॉक पी कुछ भी नहीं है, बुक वैल्यू 2 और इंटरेंशियल वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। करंट भाव 7 रुपये चल रहा है, ठीक। कंपनी के ऊपर 25 डेप्ट है, लेकिन रिजर्व है 208 करोड़ का, ये अच्छी बात है। टोटल एसेट 457 करोड़ के, ठीक है। और डिविडेंड कंपनी कुछ नहीं देती, हाई लगभग 8 रुपये 52, और 8 रुपये का जैसे ब्रेकआउट होता है तो आप खरीदारी कर सकते हो सर अपने रिस्क पे, क्योंकि ये स्टॉक पेनी स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। और साथ में जो एफआई का स्टेक है, क्योंकि जो एफआई का स्टेक है, ठीक है, पहले जो 22 में, ठीक है, था 23 में इनके पास 0, ठीक है, 22 के एंड में 0 और 23 के यहाँ तक, ठीक है। अब जो दिसंबर में डाटा कंपनी ने अपडेट किया, ये सितंबर तक, तो दिसंबर का है, तो प्रोमोटरिंग की होल्डिंग है 1140 से 10.63% आ गई, लेकिन यहाँ पे एफआई का स्टेक बड़ा देखने को मिला 6.78% का, ठीक है सर। और गवर्नमेंट वगैरह कुछ है नहीं, डीआई वगैरह कहीं एंट्री नहीं पब्लिक के पास बाकी है। तो एफआई के हिसाब से स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो अच्छी अलग बात है, लेकिन 8 रुपये का ब्रेकआउट होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए फिर स्टॉक में फिर 10 या 12 रुपये तक का लेवल जैसी दिखाई वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें सर। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए पर्पज से स्टॉक को रख सकते हैं। बाकी Q3 के नंबर भी कंपनी के जल्दी आने वाले हैं, जैसे आएंगे हम आप लोगों को उससे पहले ही अपडेट कर देंगे। जैसे Q3 के नंबर आएंगे हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे यूट्यूब के माध्यम से सर, ठीक है सर, धन्यवाद।